तो जय हिंद, नमस्कार। मैं धनेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। तो दोस्तों, आपके लिए फिर से एक बिहार दरोगा का नया सेट लेकर आए हैं जो कि आपको काफ़ी आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आइए हमारे साथ और इस सेट को लगाइए और देखिए कि इस सेट में आप कितना सही कर पा रहे हैं। इससे आपकी जो तैयारी है उससे पता चल जाएगा कि हमारा तैयारी जो है कितना तक हो चुका है। और ये जो ज्ञान बिंदु वाले सर है ये उन्हीं का क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए सेट को लगाते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन में यानी इस वीडियो में आप कितना सही कर पाते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि भारतीय इतिहास के अंग्रेजी लेखकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन कह रहा है कि सर विलियम जोन्स ने धार्मिक ग्रंथ भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ये जो कथन है ये गलत है, ठीक है। दूसरा नंबर कथन कह रहा है विल्किंस ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। ये भी जो कथन है आपका गलत है, क्योंकि जो विल्किंस ने नहीं बल्कि सर विलियम जोन्स ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। तो कह रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सत्य है। तो दोस्तों, आप अपना आंसर अपने माइंड में देखिएगा और मिलाइएगा हमारे आंसर से कि कितना आपका सही हो पा रहा है, ठीक है। तो पहला का जो आंसर होगा वह होगा डी, न तो एक और न ही दो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नांकित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया, ठीक है। तो आपका दूसरा का जो आंसर होगा वह हो जाएगा सी, ठीक है, यानी उषा मेहता जो थी, ठीक है, उषा मेहता, उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्रिप्स योजना को स्वीकार करना भारत को अनिश्चित खंडों में विभाजित करने के लिए मार्ग प्रशस्त करना था। उपयुक्त कथन किसके द्वारा कहा गया। तो ये जो कथन है ये कहा गया था, आपको बता दे तीसरा का आंसर जो होगा दोस्तों वह होगा बी, यानी ये जो कथन है जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा कहा गया था। क्रिप्स योजना को स्वीकार करना भारत को अनिश्चित खंडों में विभाजित करने के लिए मार्ग प्रशस्त करना था। ये कथन जो है जवाहरलाल नेहरू जी का है, यानी तीसरा का जो है आपका बी नंबर सही है, ठीक है, बी नंबर सही है। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन के साथ। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कथन है, ठीक है। तो पहला कथन ये है कि विनियोग विधेयक का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 117 में है, ठीक है। और दूसरा कथन है विनियोग विधेयक संचित निधि से धन राशि, ठीक है, राशि निकालने से संबंधित है। और तीसरा कथन है प्रत्येक विनियोग विधेयक धन विधेयक होता है। तो ये बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो जो आपका चौथा का आंसर होगा वह होगा ए, यानी केवल एक नंबर जो कथन है, यानी विनियोग विधेयक का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 117 में, ये जो कथन है ये गलत है, ठीक है। आपको बता दे कि विनियोग विधेयक की चर्चा अनुच्छेद 114 में है। किस अनुच्छेद में है? 114 में, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, 4 का आंसर हो गया आपका ए। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों के कामराज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं हमारा जो पहला कथन कह रहा है के कामराज के संदर्भ में जो पहला कथन कह रहा है कि ये स्वतंत्रता सेनानी तथा कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ठीक है। और दूसरा कथन कह रहा है इन्होंने मद्रास यानी जो तमिलनाडु है के मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए मद्रास प्रांत में शिक्षा का प्रसार किया तथा स्कूली बच्चों को दोपहर का भोजन देने की योजना बनाई। और तीसरा कथन कह रहा है इन्होंने कामराज योजना नाम से गरीब के लिए योजना चलाई, ठीक है। तो 5 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका ए, ठीक है। 1 और 2 कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। तो जो आपका 1 और 2 कथन जो है वह सत्य है, ठीक है दोस्तों। 1 और 2 कथन सत्य है, तो आपका 5 का हो जाएगा ए। आइए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आशा करते हैं कि आप अपना आंसर मिला रहे होंगे हमारे आंसर से और देख रहे हैं कि आपका कितना सही हो पा रहा है, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है, ठीक है। तो आपका 6 का जो आंसर होगा दोस्तों वह होगा डी, यानी डी नंबर। आइए ऑप्शन इधर देखते हैं, ठीक है। कह रहा है कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो डी जो है ये दिया गया है कि यदि संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका उससे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव स्वीकार करती है तो वह पदावधि के पूर्व भी पद मुक्त किया जा सकता है। तो ये जो कथन है ये सही नहीं है, ठीक है।
कह रहा था हमारा क्वेश्चन कह रहा था कि कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल के संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो आपका 6 का हो जाएगा डी। ठीक है दोस्तों, 6 का क्या होगा, डी। आइए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पामीर ग्रंथि, ठीक है, पामीर ग्रंथि अवस्थित है कहाँ पर। ठीक है, तो 7 का जो आंसर होगा दोस्तों वह होगा सी, यानी जो पामीर ग्रंथि है वह है आपके दक्षिण मध्य एशिया में। कहाँ है, साउथ मध्य एशिया में, यानी दक्षिण मध्य एशिया में है। तो 7 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी लैगून है। ठीक है, कौन सा झील जो है वह लैगून झील का उदाहरण है। ठीक है, तो 8 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा बी, यानी जो पुलिकट है, पुलिकट वह सही, सॉरी यहाँ पर बी यानी 1 और 3। ठीक है, 1, 2 और 3, यानी जो चिल्का झील, पुलिकट और कोलेरू झील जो है वह लैगून झील का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, इसमें से जो चिल्का झील जो कि उड़ीसा में है, ठीक है, और पुलिकट झील जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है, और आपको बता दें जो कोलेरू झील है वह है आपके आंध्र प्रदेश में। इन जो तीनों ये झील है ये आपके लैगून झील का उदाहरण है। तो 8 का आंसर हो जाएगा बी, यानी 1, 2 और 3 जो है, ठीक है, ये जो है आपके लैगून के उदाहरण है, ये लैगून झील है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किया था किसने। माला नहर तंत्र को किसने प्रस्तावित किया था। तो 9 का जो आंसर है दोस्तों वह होगा आपका सी, यानी विश्वेश्वरैया ने माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किया था, विश्वेश्वरैया। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मथुरा कला शैली निम्नलिखित में से किस या किन धर्म से प्रेरित थी। मथुरा कला जो शैली थी किन धर्म से जो थी प्रेरित थी। तो 10 का आंसर होगा ए, यानी 1, 2 और 3, यानी तीनों धर्म से। ठीक है, 10 का जो आंसर होगा वो होगा ए, यानी तीनों धर्म से, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म से जो थी प्रेरित थी कौन, मथुरा कला शैली। ठीक है, और आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दे कि इस क्वेश्चन का जो 25 क्वेश्चन है इस वीडियो में, इसका पूरा डिस्कशन, पूरा व्याख्या सहित बढ़िया से एकदम एक क्वेश्चन का अच्छे से व्याख्या करके, एनालिसिस करके आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है जो कि नाम है एजुकेशन किंग। ठीक है, तो आप वहाँ पर जाकर इसका पूरा डिटेल जो व्याख्या है इसको आप ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा, PDF के रूप में आपको मिलेगा वहाँ पर, और उसको बढ़िया से देखिएगा। हर क्वेश्चन का अच्छे से वहाँ पर डिस्कशन करके लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, 10 का आपका आंसर हो गया ए नंबर, यानी 1, 2, 3 जो है ये बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म मथुरा कला शैली से संप्रेरित थी। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जहांगीर के समय निम्न में से कौन सा क्षेत्र मुगलों से जीत लिया गया। ठीक है, जहांगीर के समय में निम्न में से कौन सा क्षेत्र मुगलों के समय में जीत लिया गया। ठीक है, तो 11 का जो आंसर होगा दोस्तों वह होगा, आपको बता दें हम, डी नंबर, यानी कंधार जो था, कंधार वह जहांगीर के समय में मुगलों से जीत लिया गया था। ठीक है, कंधार। ठीक है दोस्तों, और आपको बता दें कि कंधार पर ईरान के शासक शाह अब्बास ने अधिकार कर लिया था। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता इक्ता व्यवस्था की नहीं है। ठीक है, तो 12 का जो आंसर होगा दोस्तों आपको स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, 4 ऑप्शन है, इसमें आप देखिए कौन सही होगा। आपको हम बता दें कि जो 12 का आंसर होगा वह होगा सी। ठीक है, यानी निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता इक्ता व्यवस्था की नहीं है, इक्ता व्यवस्था की नहीं है। तो सी नंबर जो है वो होगा सही आंसर, यानी इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाता था। ये जो है ये, ठीक है, ये इक्ता व्यवस्था की नहीं है, ये विशेषता जो थे। आइए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर कह रहा है तुंगभद्रा नदी किस साम्राज्य का भरण पोषण करती थी। तुंगभद्रा नदी जो है किस साम्राज्य का भरण पोषण करती थी। तो आपका 13 का हो जाएगा बी, यानी विजयनगर। ठीक है, विजयनगर। तो जो तुंगभद्रा नदी है वह विजयनगर राज्य साम्राज्य का भरण पोषण करती थी, और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दोस्तों 1336 ईस्वी में
हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, तो आपके सामने 4 कथन दिया गया है, आप देखिए यहाँ पर कौन सा कथन असत्य है। तो 14 का जो आंसर होगा दोस्तों वह होगा बी नंबर, यानी मणिपुर से अलग करके 1972 में मेघालय राज्य बनाया गया है। ये जो कथन है ये असत्य है, यानी गलत है। ठीक है, 14 का बी जो है गलत है। आपको बता दें कि 7वां संविधान संशोधन के द्वारा 14 राज्यों का गठन हुआ, जिसमें एक राज्य असम था। ठीक है, और असम था, और बाद में असम को संविधान संशोधन के द्वारा विभाजित करके 7 सिस्टर के स्टेट बनाया गया। ठीक है, और आपको बता दें कि 1972 ईस्वी में असम का विभाजन करके मेघालय राज्य को बनाया गया। ठीक है दोस्तों, तो 14 का हो गया आंसर आपका बी। आइए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती हैं, किसमें? राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती है किसमें? तो 15 का जो आंसर होगा दोस्तों वह होगा ए, यानी राष्ट्रपति में। ठीक है, राष्ट्रपति में 15 का आंसर होगा ए। आइए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संसदीय शासन व्यवस्था से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो 16 का जो आंसर होगा आपका होगा डी, यानी केवल 3। यानी केवल 3 कहने का अर्थ है एकल कार्यपालिका। एकल कार्यपालिका जो विशेषता है ये संसदीय शासन व्यवस्था से संबंधित नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। ठीक है, 4 राज्य दिए गए हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम। कह रहा है उपर्युक्त में से कौन से राज्य म्यांमार के साथ अपनी भू सीमा साझा करता है। ठीक है, यानी म्यांमार के साथ अपना सीमा साझा करता है। ठीक है, तो 17 का जो आंसर होगा दोस्तों वह होगा बी, यानी 1 और 4। 1 और 4 कहने का मतलब है कि अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। ठीक है, ये जो 2 राज्य है ये म्यांमार के साथ अपना सीमा साझा करता है, भूमि सीमा। ठीक है, भू सीमा कहने का, यानी जलीय सीमा नहीं, भू सीमा साझा करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 18 का जो आंसर होगा आपको, आप अपना आंसर अपने माइंड में सोच लीजिएगा 18 का क्या होगा। तो 18 का जो आंसर होगा दोस्तों वह होगा ए, यानी केवल एक जो कथन है वह सही है। मतलब केवल एक कथन कहने का मतलब भारत के गोंडवाना कोयला भंडार का 90% से अधिक भाग प्रायद्वीपीय क्षेत्र में पाया जाता है। ये जो कथन है ये सही है। ठीक है, तो 18 का आंसर हो जाएगा केवल 1, यानी ए। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है म्यांमार का प्रमुख नगर मांडले निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है। जो म्यांमार का प्रमुख नगर है मांडले वह किस नदी के किनारे स्थित है। तो 19 का हो जाएगा आपका ए, यानी इरावती नदी के। ठीक है, इरावती नदी के तट पर स्थित है कौन? म्यांमार का प्रमुख नगर मांडले। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत के सम प्रतीक के नीचे, ठीक है, भारत के सम प्रतीक के नीचे उत्कीर्ण भारत की राष्ट्रीय आदर्शो शक्ति, ठीक है, आदर्शो शक्ति सत्यमेव जयते कहाँ से ली गई है। ठीक है, कह रहा है भारत के सम प्रतीक के नीचे उत्कीर्ण भारत की आदर्श शक्ति सत्यमेव जयते कहाँ से ली गई है। तो ये लिया गया है आपका दोस्तों 20 का डी, यानी मुंडक उपनिषद से। जो सत्यमेव जयते आदर्श वाक्य है हमारा भारत का वह मुंडक उपनिषद से लिया गया है। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पूर्वी भारत में निम्नलिखित किस काल को रचनात्मक काल कहा गया है। पूर्वी भारत में निम्नलिखित में से किस काल को रचनात्मक काल कहा गया है। तो 21 का आपका जो आंसर होगा वह होगा बी। ठीक है, 4वीं से 7वीं सदी को रचनात्मक काल कहा गया है। ठीक है, यानी 21 का होगा आपका बी। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि समुद्रगुप्त को सिक्के पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। ठीक है, समुद्रगुप्त को सिक्के पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है, जो कि ये जो कथन है बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा कथन कह रहा है चंद्रगुप्त प्रथम का दरबार 9 रत्न से अलंकृत था। ठीक है, जो कि ये जो कथन है ये
जो आपका कथन है ये गलत है, ठीक है, ये कथन गलत है। आपको बता दें कि चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न थे, ठीक है, न कि चंद्रगुप्त प्रथम के दरबार में। और तीसरा नंबर कथन कह रहा है अजंता की चित्रावली गुप्तकालीन बौद्ध कला का श्रेष्ठ उदाहरण है, ठीक है, ये जो है कथन आपका सही है, ठीक है। तो 22 का आंसर क्या होगा? सी यानी 1 और 3, ऑप्शन जो 1 और 3 है, ऑप्शन नंबर सी, ये आपका जो है सही आंसर है 22 का। आइए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। पहला कथन है हर्ष का पूर्वी भारत के राजा पुलकेशिन द्वितीय से युद्ध हुआ, ठीक है। और दूसरा कथन कह रहा है कि इसका दक्षिण की ओर मुकाबला शैव राजा शशांक के भी हुआ, शशांक से भी हुआ। तो 23 का जो आंसर होगा वो होगा आपका डी, यानी जो दोनों कथन हैं वह दोनों के दोनों गलत हैं, ठीक है। यानी इसका जो 23 का आंसर होगा डी होगा, न तो 1 और न ही 2। कह रहा था कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सत्य है, तो न तो 1 और न ही 2, ठीक है, ठीक है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बॉब गोडोल्फ द्वारा किस महाद्वीप के हिस्सों में गरीबी खत्म करने के लिए पश्चिमी मुल्कों की सरकारों से अपील की गई थी? तो 24 का आंसर होगा दोस्तों आपका वह होगा बी, ठीक है, यानी अफ्रीका, यानी अफ्रीका होगा। कह रहा था कि बॉब गोडोल्फ द्वारा किस महाद्वीप, तो बॉब गेल्डोफ द्वारा अफ्रीका महाद्वीप के हिस्सों में गरीबी खत्म करने के लिए पश्चिमी मुल्कों की सरकारों से अपील की गई थी, ठीक है दोस्तों। 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि लोकतंत्र की स्थापना हेतु आंदोलन में 7 पार्टी अलायंस यानी सप्तदलीय गठबंधन का संबंध किस दक्षिण एशियाई देश से है? तो 25 का आंसर होगा आपका सी, यानी नेपाल। क्या होगा इसका आंसर? नेपाल, यानी सी ऑप्शन, ठीक है। और आपको बता दें कि 2005 से 6 ईस्वी में नेपाल में राजतंत्र को समाप्त कर लोकतंत्र की स्थापना के लिए सप्तदलीय गठबंधन किया गया था, ठीक है दोस्तों। तो 25 क्वेश्चन आपका ख़त्म हो गया। और आपको जितना भी सारा इसमें क्वेश्चन डिफ़िकल्ट लगा है उसका हम व्याख्या सहित उत्तर अपने टेलीग्राम चैनल एजुकेशन किंग पर अपलोड कर देंगे। आप वहां से जाकर हर क्वेश्चन का अच्छा से एकदम पूरा डिटेल में व्याख्या लिखा गया है, जाकर समझ सकते हैं, ठीक है। तो आप इसमें कितना सही कर पाएँ ये तो आप ही जानते हैं। तो आप हमारे कमेंट में जवाब दीजिए कि हाँ इस क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन में हमने 20 सही किया, 22 सही किया, या पूरा का पूरा 25 सही किया, ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन कराने का तरीका कैसा लगा हमारे कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।